अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जड़ांवाला में पेश आने वाला तौहीन कुरान का वाक़या और उसके बाद जो सानहात सामने आए, जो मुख्तलिफ फसादात सामने आए, ये सारा कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा महसूस होता है। ये प्री प्लान्ड एक ऐसा मंसूबा महसूस होता है जिसकी तफसीलात आप जानेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके अंदर किस तरह के मामला चल रहे थे। हकीकी वाक़यात को जानने के लिए वहाँ एक मुकामी आलिम दीन हैं अबू बकर पटवी साहब, मैंने उनसे रब्ता किया। वो कई वाक़यात के चशमदीद गवाह हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी रिपोर्ट वो बताते हैं कि जड़ांवाला एक पुरअमन इलाका है, पुरअमन शहर है। यहाँ कई ईसाई बसते हैं, छोटी छोटी उनकी 2-3 बस्तियाँ हैं, उनका चर्च है, वो अपना काम ईसाई यहाँ करते हैं। एक गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें एक शख्स यानी दर्जा चहारम का मुलाजम है, इसका नाम है सलीम मसीह। इसके 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम है राजा सलीम, एक राकी सलीम। ये अच्छे तरीके से यहाँ ईसाई रह रहे हैं, इनका चर्च है, इबादतगाह है और यहाँ का जो एसी है वो भी शौकत मसीह, एक मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। वो कहते हैं कि आज कोई 5 बजे के करीब हुआ ये कि इस शख्स के 2 बेटे वो मेन रोड पर आए, सैनमा रोड या सैनमा चौक के पास आए और हाथों में कुरान मजीद के औवराक थे जिन पर नौज़ बिल्ला सुम्मा नौज़ बिल्ला नाजेबा अल्फाज सुर्ख मार्कर से या पेंसिल से लिखे हुए थे। फिर एक कागज़ रखा गया जिस पर इन दोनों भाइयों की, मसीही भाइयों की तस्वीरें थी। उन पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तहरीर दर्ज थी। उन नौज़ बिल्ला इनके इस्लाम को गलत कहा गया, इनके नबी को गलत कहा गया, इनके कुरान को गलत कहा गया, इनके अल्लाह को गलत कहा गया, अल-अयाज़ु बिल्ला। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मुसलमान सलीब को नीचे बनाते हैं, तौहीन करते हैं, लिहाजा डरते नहीं हैं, बदला लिया जाएगा। इस तरह की यानी इश्तियाल अंगेज़ वो तहरीर थी और तस्वीरें मौजूद थी, वहाँ छोड़ दी गई। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कोई इश्तियाल अंगेज़ी का वाक़या होता तो इसमें कोई पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए था। मैंने मालूम किया है कोई इससे पहले दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई ऐसी सलीब नहीं बनाई गई, कोई यानी इवन कोई ज़ाती झगड़ा भी नहीं हुआ कि जिसको मजहबी रंग दिया गया हो। बहरहाल ये कोई 5-5:30 बजे के करीब मेन रोड पर वाक़या पेश आया। मामूली थोड़े बहुत लोग उस वक्त मौजूद थे, लिहाजा पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई, पुलिस आ गई। लेकिन अगला जो अलमनाक पहलू इस मामले का है वो किरदार है उस एसी का जो शौकत मसीह है। उसका काम यह बनता था कि कानूनी एतबार से इन बंदों को गिरफ्तार होने दिया जाता, अदालत में पेश किया जाता। चूंकि इस मुल्क का एक कानून है, उसके मुताबिक जो फैसला होता, गिल्टी पाए जाते तो सजा मिलती, बेगुनाह होते तो छूट जाते। लेकिन उसने अजीब अपना असर रसूख इख्तियार करते हुए पुलिस को वापस भेज दिया और इनको गिरफ्तार नहीं होने दिया, दोनों भाइयों को। इस पर ज़ाहिर इश्तियाल मुसलमानों में फैल गया कि ये एक इस्लामी मुल्क है और इसमें इस तरह का एक दिन दिहाड़े काम होता है और जब कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है तो वो इख्तियार नहीं करने दिया जाता। इस पर एक इश्तियाल आ गया और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मस्जिदों में ऐलान कर दिया कि तौहीन हुई है कुरान की, इसलिए पुरअमन एहतजाज के लिए आ जाओ। लिहाजा कुछ जज्बाती लोग ऐलान भी किया और फिर वो आ भी गए। लिहाजा उसके बाद इसका अगला अफसोसनाक मरहला शुरू हुआ, यानी ये इनका चर्च जलाया गया, इनके घर जलाए गए, बस्तियां छोड़ के ये पहले ही चले गए थे। तो ये अगला एक अफसोसनाक मामला शुरू हुआ। मुसलमानों को ज़रूर सोचना चाहिए, कोई किसी को हक नहीं है कि वो मुसलमानों की तौहीन करे, इनके कुरान की तौहीन करे और इनके मुल्क में रहते हुए। लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेने की और फ़ौरन फैसला करने की ज़ाहिर ज़रूरत नहीं होती। अकाबर मौजूद होते हैं, उलमाए किराम मौजूद होते हैं, यहाँ असम्बली मौजूद है, अदालत मौजूद है, हर मसलक के लोग मौजूद हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए। तो ये पहला अफसोसनाक वाक़या इनकी तरफ से सामने आया। इसकी बहुत शदीद तहकीक की ज़रूरत है कि ये क्यों मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए एक बाकायदा मनसूबा बनाया गया, क्यों एक एसी ने कानून पर अमल करने नहीं दिया जिसको अब मुअत्तल कर दिया गया है। ये एक बड़ी प्लान्ड मनसूबाबंदी महसूस होती है। इसके पीछे ये बात भी हो सकती है, देखिए इस तरह का जब मामला होता है कोई बंदा सामने नहीं आता, लेकिन ये दोनों जो मसीही लोग थे जिन्होंने ये वाक़या वहाँ अफसोसनाक किया, ये वहां तहरीर भी छोड़ के गए, अपनी तस्वीरें भी छोड़ के गए। अब मुकामी लोगों का एक ख्याल ये भी है कि जिस तरह एक ट्रेंड बना हुआ है कि मुख्तलिफ लोग बैरून मुल्क जाने के लिए, वहां पनाह हासिल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, इस तरह का जब भी कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे बैनुल-अक़वामी मीडिया खड़ा हो जाता है, कई ममालिक खड़े हो जाते हैं, शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है।
तो ये इस तरह का कोई केस भी महसूस होता है, क्योंकि इस तरह तस्वीरें छोड़ जाना, आखिर ये कौन इस तरह कर सकता है। फिर एसी का किरदार इंतहाई मशकूक है कि जिसका काम कानून पर अमल करवाना था, उसने किस तरह कानून से इनको बचाया और फिर एक ऐसा दंगा शहर में फैलने दिया जिसकी वजह से आज जाहिर है दीन भी बदनाम होगा, मुसलमान भी बदनाम होंगे, पाकिस्तान भी बदनाम होगा। आलमी सतह पर अब इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा कि जी ये इनमें तहम्मुल नहीं है, ये इस तरह के मुसलमान हैं, जज्बाती हैं, मुश्तिल हैं, ये दीन को बदनाम करने की बहुत गहरी साजिश है। और इसमें मैं समझता हूं कि ये लॉ एंड फोर्सेस की बहुत बड़ी नाकामी है कि एक यानी सुलझा हुआ तकरीबन मामला था और लोग मुश्तिल नहीं थे जब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। कहाँ थे वो लोग, पुलिस वाले या उनके ऊपर जो अफसरान हैं वो कहाँ थे जब इस तरह का मामला चल रहा था। तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर एसी को ज़रूर ज़ेरे तफ्तीश लाना चाहिए कि उसने पूरे मुल्क का इमेज बर्बाद कर दिया है। और फिर आखिर में वो मुसलमान जो इस तरह के मामलात में यानी ईंधन बन जाते हैं इस तरह के फसादात का, उन्हें ज़रूर गौर करना चाहिए कि अल्लाह के फजल से ये एक मुसलमानों का मुल्क है। यहाँ यानी इस्लाम के शार का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग मौजूद हैं, यहाँ इस्लामी तालीमात के लिए जान लड़ाने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये कोई इस तरह की इंटरनेशनल साजिश, जब इंटरनेशनल साजिश में इसलिए कह रहा हूं कि फिर बाद में इसके मकासद इंटरनेशनल हो जाते हैं और फिर पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। तो खुदा के लिए ये जो तोड़ फोड़ है, ये जो घरों को जलाना है, ये जो चर्च को जलाना है, इस पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारा दीन इस्लाम जो ये कुरान हमें बताता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें बताता है, वो ये है कि ऐन आलम जंग में भी, हालत जंग में भी हमें मना कर दिया गया है कि हम किसी के चर्च जलाएं, किसी की इबादत गाहें जलाएं। ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए कि कोई भी बाहर जाने के लिए या आलमी तवज्जो हासिल करने के लिए वो मुसलमानों के शिआर की तौहीन को अपना शिआर बना ले और इस तरह के रास्ते तलाश करे। इसको बंद होना चाहिए। अब हम ये अपने मुसलमान भाइयों से भी कहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की इस तरह की हरकतों में आप हिस्सेदार ना बने। आखिर में आपका दीन ही बदनाम होगा, पाकिस्तान बदनाम होगा, मुसलमान बदनाम होंगे। और हुकूमत पाकिस्तान का ये काम है कि इस तरह के लोग जो मुसलमानों को मुश्तिल करते हैं और जानबूझ के इस तरह के काम करते हैं, उनको भी करार वाकई सजा दी जाए और पकड़ा जाए। ये बहुत बड़े मुजरम हैं, ये पाकिस्तान के मुजरम हैं, ये कुरान के मुजरम हैं, ये नबी के फरमान के मुजरम हैं, ये मुसलमानों के इमेज और उनकी पहचान के मुजरम हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और बड़ी होशमंदी के साथ हमें अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आती जाएंगी। वाक़यात की ये जो तफसीलात थी मैंने चाहा कि मैं आपके सामने रख दूँ और अल्लाह से हम मिलकर दुआ गो हों कि अल्लाह ताला हमें सच्चे दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे दीन को अग़यार की साजिशों से अल्लाह ताला महफूज करे, पाकिस्तान को महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।